हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं जो है सिंगली रेनफोर्समेंट बीम सेक्शन की। इसके पहले वीडियो हमने बताया था कौन कौन से स्टेप होते हैं डिजाइन करने के, और आज हम इस वीडियो में उसी स्टेप पर लेकर एक न्यूमेरिकल आए हैं जो कि आपके सामने है। आइए आपका समय वेस्ट न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम किसी बीम की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन दिया है, ए आरसी बीम, ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम है। कितना दिया है? 6 मीटर इफेक्टिव लेंथ, जिसका दिया है इफेक्टिव लेंथ 6 मीटर और उस पर सुपर इम्पोज्ड लोड एक्ट कर रहा है कितना? 30 किलोमीटर पर मीटर का। और कह रहा है कि बीम डिजाइन करिए एलेस्टर मेथड से, जिसमें हम M20 ग्रेड की कंक्रीट और Fe415 ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो हमने पिछला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टेप प्रोसीजर देख सकते हैं किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा वो था गिवन डेटा, कि जो हमें क्वेश्चन दिया है उसकी वैल्यू पहले हम लिख लें। सबसे पहले क्या दिया है? हमारा दिया है इफेक्टिव लेंथ दिया है, यानी इफेक्टिव कितना दिया है? 6 मीटर दिया है। ठीक, देन कह रहा है सुपर इम्पोज लोड। सुपर इम्पोज लोड कौन सा है? जो कि उस पर लोड एक्ट कर रहा है, मीन लाइन लोड दिया है। लाइन लोड कितना दिया है? 30 किलोमीटर पर मीटर। और कह रहा है ऐसे मेथड से डिजाइन करना है जिसमें M20 और Fe415 ग्रेड किया है। जो मिक्स की वैल्यू होती है, पता है किसकी वैल्यू होती है? जो मिक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, FCK की वैल्यू होती है। और जो स्टील का ग्रेड होता है वह किसकी वैल्यू होती है? Fy की वैल्यू होती है। Fy की वैल्यू कितनी हो गई? 415 न्यूटन पर मीटर। ठीक, ये तो हो गया गिवन डेटा। ठीक, फिर जो दूसरा स्टेप होता है, जो सेकेंड स्टेप है, उस पर क्या करते हैं हम? डायमेंशन इसमें दिया नहीं है कि हमारे बीम की डायमेंशन क्या है। तो सबसे पहले कोड प्रोविजन ने बताया, हमने बताया था पिछले वीडियो में, कोड प्रोविजन ने क्या बताया? अगर हमारा नहीं दिया है डायमेंशन, साइज नहीं दी बीम की, तो क्या करेंगे हम? उसका विड्थ अज्यूम कर लेंगे। कितना कितना अज्यूम करेंगे? स्पान बाई 10 से स्पान बाई 20। तो हमने क्या किया? स्पान बाई 20 अज्यूम कर लिया। उसको निकालिए कितना होगा? कितना दिया स्पान, जो कि लेंथ है 6000 mm या 6 मीटर, और स्पान बाई 20 कर दिया। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 300। विड्थ कितना आएगा उसका? 300। और हमने बताया था डेप्थ कितना होता है? जो डेप्थ होता है वह 1.5 से 2 गुना होता है किसका? विड्थ का। यही बताया था पीछे अपने। तो उसको निकाल लेते हैं। हमने माना कितना है इसका? 2 टाइम्स है विड्थ का। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 × 300 कितना हो गया? 600। जो डेप्थ है वह कितना हो गया? 600। क्लियर? अब आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 3। ये तो हमारा 2 स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप बात करते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम? लोड कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इस सेक्शन पर कितना लोड आ रहा है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं लोड। नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ लोड। लोड पे कौन कौन सा लोड आएगा ये बताया था।
तीन तरह लोड होते हैं, एक होता है लाइव लोड, एक होता है डेड लोड, एक होता है फ्लो फ्री लोड। तो यहाँ फ्लो फ्री लोड दिया नहीं है, तो यहाँ पर केवल लाइव लोड और डेड लोड दिखेंगे। इन दोनों में से लाइव लोड हमारा दिया हुआ, यहाँ पर लाइव लोड दिया है, निकाल करेंगे, डेड लोड निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, डेड लोड निकाल देते हैं। डेड लोड निकालने का फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, गामा इंटू बी इंटू डी इंटू एल होता है। एल 1 मीटर के लिए था, तो एल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो गामा इंटू बी इंटू डी होता है, ठीक। गामा क्या है, गामा है यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, बी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन, एंड डी क्या है, विड्थ ऑफ द सेक्शन। क्लियर। तो यहां से हम जब बी लोड फाइंड आउट करते हैं तो गामा की वैल्यू कोड में कितना होता है, 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। यह किसके लिए होता है, जब हमारा आरसीसी है, ठीक है, जब हम आरसीसी बना रहे हैं उस केस में गामा की वैल्यू कितनी होती है, 25। अगर यहीं पर क्या कर देता है, रेनफोर्स नहीं है, केवल बीम है, पीसीसी है, प्लेन कंक्रीट बीम है, तो क्या होता है वहां पर गामा की वैल्यू 24 होती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कर दिया, रेनफोर्स बीम है, तो गामा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 इंटू बी कितना दिया है, 300 mm में है, यानी 0.3 मीटर हो गया। डी कितना दिया है, 600 mm है, यानी 0.6 कितने होगा, मीटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है वो आई है, इसलिए हम कम कर रखे हैं यहाँ पर। इसको वैल्यू हमने निकाल लिया है, आप भी कैलसी से सॉल्व करिएगा तो ये आएगा वैल्यू आपका 4.5 किलोमीटर पर मीटर। कितना आ गया, 4.5 किलोमीटर पर मीटर, ठीक। इसके आगे हम बात करते हैं, क्या निकालेंगे अब, टोटल लोड। टोटल लोड क्या होता है, लाइव लोड कितना है, 30, ठीक, प्लस डेड लोड कितना है, 4.5। कितना हो गया, 34.5 किलोमीटर पर मीटर टोटल लोड आ गया। अब एक बात ध्यान देते हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, क्या एलएसएम मेथड डिजाइन करनी है। तो एलएसएम मेथड में क्या करते हैं हम, लोड को कौन सा लोड ले चलते हैं, लोड का फैक्टर लोड चलते हैं। और फैक्टर लोड हमें बताया था क्या होता है, फैक्टर लोड होता है कि जो हमारा लोड है उस पर क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो हमारा फैक्टर लोड निकल के आएगा, हो जाएगा 1.5 इंटू 34.5। इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो जो फैक्टर लोड आएगा हमने कन्वर्ट करके लिख लिया है, जो आ रहा है वो आ रहा है 51.75 किलोमीटर। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, उसके बाद देख लीजिएगा कि यही वैल्यू आ रही है दूसरी, ठीक। तो कितना आ गया फैक्टर लोड, 51.75, क्लियर। यहां तो लोड की बात हो गई, अब किसकी बात चलेगी, बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हम लोग, ठीक है। और अगर स्टेप न पढ़े हम लोग तो पिछला वीडियो जो हमने लाया था डिजाइन ऑफ बीम की, उसमें हमने बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो वीडियो पूरा देखें ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है,
बेंडिंग मोमेंट का नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे उस पर कितना बंकन आघूर्ण आ रहा है, हमारे सिस्टम पर कितना बंकन आघूर्ण आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है बेंडिंग मोमेंट, फॉर्मूला होता है W/8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, W कितना आ गया यहाँ पर 51.75। क्यों फैक्टर ले चलेंगे, क्योंकि ये ऐसा मेथड है तो ऐसे में हम फैक्टर ले चलते हैं। ठीक, 51.75। यल कितना दिया है हमारा, यल दिया है 6 मीटर, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा यमन निकल के आएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू इसकी आई है वो आई है 232.8 किलोन्यूटन मीटर। इसको सॉल्व करने पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 232.8 किलोन्यूटन मीटर। यूनिट का ध्यान तो चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट, एग्जाम में खास तौर से देखा रहता है यूनिट। अगर आप कहीं एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें यूनिट जरूर लिखिए। ठीक है, इसकी यूनिट कौन सी होती है, इसको ध्यान में रखते हुए चले। ठीक, तो ये बात हो गई मोमेंट की। अब क्या करते हैं, मोमेंट निकालने के बाद हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या चेक करते हैं हम लोग, डेप्थ चेक करते हैं कि गहराई, जो हमने गहराई निकाली है या जो हमने गहराई मानी है वह सही है कि नहीं, वह सही निकाला है कि नहीं। तो फिर क्या करते हैं, चेक फॉर डेप्थ, डेप्थ के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं, जो हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल रखा है उसको हम लोग लिमिटिंग मोमेंट से क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चेक करते हैं लिमिटिंग क्या होता है, लिमिटिंग क्या होता है, हमने बताया था कि वीडियो में कि लिमिटिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे मिक्स पे। ठीक है, अगर हमारा यहाँ 20 मिक्स है तो जो लिमिटिंग की वैल्यू होती है वो बताया, आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताया 0.138 FCK इंटू BD का होती है। ठीक, अगर हमारा ग्रेड Fe4 और 5 है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा 0.138 FCK इंटू BD का। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट कोड से एबिलिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम MU के बराबर कर लेते हैं। आइए देखते हैं करके। MU वैल्यू कितनी है हमारी 232.8, यह किसमें किलो न्यूटन मीटर में है। अभी हमने बताया यूनिट को ध्यान दीजिएगा, यह किसमें किलोमीटर मीटर में है। यहाँ पर हम किसमें चलेंगे, न्यूटन पर mm स्क्वायर या न्यूटन मीटर में चलेंगे। मोमेंट की बात करें न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन मीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वल टू 0.138। FCK कितना है, जो मिक्स की वैल्यू है 20 इंटू B कितना हमने कैलकुलेट किया था 300 इंटू D²। ठीक, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, जो D की वैल्यू है
यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारी 537। कितनी आ गई? 537। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो यह डी निकल कर आया है वो कौन सा डी है? इफेक्टिव डेप्थ है। स्मॉल डी निकल कर आया है, स्मॉल डी क्या होता है? इफेक्टिव डेप्थ होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड साफ नहीं है तो इसमें दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए आगे। तो जो है स्मॉल डी है, कैसे? अगर हम किसी बीम सेक्शन की बात करें तो यह क्या होता है? अगर यहाँ पर एनफोर्समेंट किया गया है, ठीक, जो इसके सेंटर से इसके टॉप फाइबर के बीच की दूरी होती है वह होता है हमारा इफेक्टिव डेप्थ, और यह टोटल डेप्थ कितना होता है? कैपिटल डी। ठीक, तो यहां पर जो हम फाइंड आउट किए हैं वह क्या निकल गया हमारा? इफेक्टिव डेप्थ। हमने क्या किया? अज्यूम किया कि कवर कितना हमारा प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर? T7। कवर T7 कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि कोड ने बताया कवर पर एक वीडियो भी हमारा है जो कि हमारे जो प्लेलिस्ट है आरसीसी डिजाइन की, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो है कवर पर कि कौन से स्ट्रक्चर में कितना कवर देंगे। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कवर कितना है? T7। तो कैपिटल डी कितना, डेप्थ कितना हो जाएगा? स्मॉल डी प्लस कवर यानी 560 mm कितना हो गया हमारा डेप्थ। अब चेक करते हैं, अगर हमारा में क्या बताया था? जो हमने डी कैलकुलेट किया है, जो निकाला है, ठीक है, वह क्या आ रहा है? जो हमने डी अज्यूम किया था उससे छोटा है, क्योंकि हमने 600 अज्यूम किया था, यहाँ कितना है? 560 आया है। मीन जो हमने डी कैलकुलेट किया वह जो हमने डी अज्यूम किया, जो माना था पहले, उससे कम आ रहा है, मतलब हम ज्यादा मान के चल रहे थे। अतः मीन्स क्या कर रहा है? हमारा डिजाइन क्या है? सही है, हमने डिजाइन अभी तक सही किया है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट कौन सा होता है इसके? रेनफोर्समेंट का। ठीक, जो सरिया प्रोवाइड करेंगे वह कितना देंगे? ठीक, साथ में चलिए आप लोग लिखते चलेंगे, तो अगर इरेज कर देंगे तो अभी आपके पास डाटा रहेगी। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, लेकिन आप लोग लिखते चलिए साथ में। ठीक है, अब बात नेक्स्ट किसकी आती है? रेनफोर्समेंट की एरिया कितना देंगे। ठीक, यहां से निकाल लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं एरिया। एसटी क्या होता है? एसटी की बात करें तो फार्मूला हमने लिखवाया था, इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, 2-3 फार्मूले होते हैं। आप किसी भी फार्मूले से निकालिए, एसटी की वैल्यू अप्रॉक्स सेम ही आएगी। तो हम यहाँ एसटी का फार्मूला यूज कर रहे हैं जो होता है 0.36 एफसी के बी इंटू एक्सीलरेटिंग, क्योंकि लिमिटेशन की बात चल रही है। ठीक है,
अपन 0.87 FY। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो एस टी निकालने के लिए सब वैल्यू पता है तो हमें एस टी निकल जाएगा। ठीक, आइए एस टी फाइंड आउट करते हैं। एस टी को 0.36, एफ सी कितना है जो मिक्स की वैल्यू है 20, बी कितना है 37। एक्सियल लिमिटिंग क्या होता है? एक्सियल लिमिटिंग के लिए हमने लिखवाया था फॉर्मूला, जो हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था, बीम का इंट्रोडक्शन पार्ट था कि बीम से कौन कौन से लोड लग रहे हैं, कौन कौन से मोमेंट लग रहे हैं, हम किस तरह फाइंड करते हैं। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा फर्स्ट लेक्चर था डीएनएम बीम का, उसमें हमने बताया था एक्सियल लिमिटिंग कैसे निकालते हैं। जो यह दिया है मिक्स का वैल्यू दिया है, इस पर बेस होता है। ठीक, अगर हमारा मिक्स कितना है M20 है और ग्रेड, ये ग्रेड क्या दिया है Fe5 दिया है, एक्सियल लिमिटिंग वैल्यू होती है वो होती है 0.48 इंटू डी होती है। डी कौन सा लेंगे हम 560, सॉरी स्मार्ट जो होता है 530, ये तो कवर लेगा सर, स्मार्ट में कितना होता है 530। इफेक्टिव डेप्थ से चलेंगे यहाँ पर, डिवाइड कर लेते हैं किससे Fy की वैल्यू 415। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो एस टी की जो वैल्यू आई निकल के वो आई है, हमने सॉल्व किया है, जो वैल्यू आ रही है एस टी की वो आ रही है 1522 mm²। जो एस टी की वैल्यू आ रही है वो कितना आ रही है 1522 mm²। उसके बाद क्या करेंगे, हमने एस टी निकाल लिया यहाँ पर। अब इस एस टी को चेक करेंगे कि जो हमने एस टी निकाला है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वह है चेक फॉर एस टी। एस टी के लिए चेक करेंगे कि हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं। तो कोड ने जो बताया था एस टी मिनिमम कितना होता है 0.85 dd/5। एस टी मिनिमम कितना होता है, इतना होता है। हम इससे ज्यादा ही एस टी वैल्यू लेके चलेंगे, इसको निकालते हैं कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.85, बी कितना है 300, डी कितना है 530, Fy कितना है 415। सबकी वैल्यू पुट आउट करके हम क्या करते हैं एस टी मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू अप्रॉक्स आ रही है हमारी 368 या 70 के अप्रॉक्स आ रही है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये वैल्यू किससे है, कम है किससे, जो हमने एस टी निकाला है मीन्स हमारा एस टी सही है। ठीक, जो हमने एस टी फाइंड आउट किया वो सही है, मिनिमम से ज्यादा लेके चल रहे हैं, मीन्स हमारा जो बीम क्लियर कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार पूरा अरेंज कर दे ताकि कोई अलग स्पेस मिल जाएगा हमको। ब्लैक बोर्ड सही नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, अभी एस टी तक फाइंड आउट कर लिए और अभी चेक कर लिया है कि जो हमने एस टी माना है वो सही माना है। अब आगे आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो पूरा देखें इन तक और पूरा समझे स्टेप बाय स्टेप
कैसे हम डिजाइन करते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, एरिया के बाद क्यों स्टील किसमें लगाते हैं, बास के रूप में यूज करते हैं, लगाते तो है नहीं एरिया। तो अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ बास, कि कितनी बास यूज करेंगे, कितने छड़ हम यूज करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा है नंबर ऑफ बास का। ठीक है, तो हमने बताया था नंबर ऑफ बास निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ अपने तरफ से स्टैंडर्ड साइज मान के चलते हैं कि हम इतने mm का डाया का यूज कर रहे हैं सरिया। ठीक, तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमने क्या किया, 20 mm 20 mm डाया का सरिया क्या किया हमने यहाँ पर यूज किया है। हम मान के चल रहे हैं कि डिजाइनिंग कर रहे हैं उसमें हमने 20 mm का सरिया लगाया है। ठीक, तो नंबर ऑफ बास कैसे निकालते हैं, टोटल एरिया कितना है डिवाइड कर देते हैं एरिया अपॉन बार से। ठीक, टोटल एरिया कितना निकल गया हमारा भी 1522 स्क्वायर निकल के आया। तो अब एरिया अपॉन बार, एक बार निकालते एरिया, कौन सा बार है जो हम बार यूज कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो π/4 इंटू डी स्क्वायर कितना यूज कर रहे हैं हम 20 mm पाई का, तो 20 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आ रहा है वो कुछ आ रहा है 4.5 ऐसे कुछ करके आ रहा है। इसको अप्रोक्सीमेट हम 5 बार मान ले रहे हैं, 4.5 है क्योंकि जो हम बार लगाते हैं वो तो पॉइंट लगाते नहीं है, पूरा लगाते हैं। ठीक है, नंबर्स में, तो हमने क्या माना अप्रोक्सीमेट 5 बार। ठीक है, मीन अब क्या लिखेंगे हम, इतना यूज कर लिए यहाँ पर, जो बार यूज होगा इस तरह लिखेंगे यूज। ठीक है, 5 बार कितना 5 बार एट द रेट 25, मतलब 5 बार यूज किए हैं और एक बार का डाया कितना है 20 में। ठीक है, यूज 5 बार ऑफ 20 mm डाया। ओके, क्लियर। देन अब क्या निकालेंगे हम, स्पेसिंग, सॉरी स्पेसिंग से पहले एक बात और कि जो ये बार होगा उसको बांधने के लिए टाई का भी यूज करेंगे, ये छल्ला होता है, ये छल्ला का भी यूज करेंगे बांधने के लिए। तो जो हम छल्ला लेके चलते हैं, नॉर्मली हम लेके चलते हैं, हमने यहाँ किया क्या, यूज 6 mm 6 mm का और 2 टांग बार में, एक टांग इधर, दोनों तरफ से हम क्या करें उसको मोड़ दें। ठीक है, 6 mm 2 लेग स्टीरअप। ठीक है, यूज 6 mm 2 लेग स्टीरअप फॉर टाई बार। टाई बार के लिए 6 mm डाया का 2 टांगों वाला हम छल्ला यूज करेंगे। क्लियर। तो अब छल्ला यूज करें, छल्ला की स्पेसिंग कितनी होगी इसको निकाल लें। तो निकालते हैं, स्पेसिंग ऑफ टाइज, छल्लों के बीच की दूरी। छल्लों के बीच की दूरी निकालने के लिए बताया था फॉर्मूला क्या था, 0.75 d या 300 में, दोनों में से जो कम
हम वैल्यू उसी को लेते हैं हम स्पेसिंग। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकाले तो क्या आएगी? ये डी कितना था? डी हमारा कितना था? 530 था। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में से कम कितना आएगा? 300। ठीक, क्या आएगा? दोनों में से कम अगर निकालेंगे तो 300। मीन्स जो टाई बार है उसके बीच की स्पेसिंग कितनी होगी? दूसरे टाई बार के बीच की स्पेसिंग, अगर ये कोई बीम है, ठीक है, और ये टाई बार है, तो जो दूसरे के बीच की स्पेसिंग होगी वह कितनी होगी? 300 होगी। क्लियर? तो टाई बार की स्पेसिंग कितनी होगी? 300। बार भी निकाल लिए, टाई बार भी निकाल लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं, चेक फॉर शियर, कि जो हमने बीम सेक्शन डिजाइन किया है, जो हमने सिंगल रिइंफोर्समेंट डिजाइन किया है, वह शियर में फेल नहीं हो रहा है। ये देख ले, कहीं शियर में तो फेल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर भी क्या करेंगे? हमें बार प्रोवाइड करेंगे। तो चेक करते हैं शियर के लिए। जो नेक्स्ट वाला है स्टेप, उसमें हम करेंगे चेक फॉर शियर। शियर फोर्स के लिए, कर्तन बल के लिए हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि कहीं हमारा बीम शियर में फेल तो नहीं कर रहा है। ठीक, उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले निकालते हैं टाउ बी। टाउ बी क्या होता है? नॉमिनल शियर। ठीक है, कितना होता है? नॉमिनल शियर स्ट्रेस होता है ये। ठीक है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स, शियर फोर्स अपॉन एरिया, बी अपॉन बीडी। बीडी एरिया हो गया। बीयू फाइंड आउट करेंगे, बीयू निकालेंगे, तो बीयू जो आ रहा है वो कितना है? 155.2 किलोमीटर है, तो 10⁻³ हो जाएगा। बीडी, बी 300, डी 530। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के आ रहा है हमारी वैल्यू, वो आ रही है 0.98 न्यूटन पर। टाउ बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.98 न्यूटन पर mm²। ठीक, अब बात करते हैं टाउ सी की वैल्यू। ठीक है, शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना आ रहा है? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? दो चीजें। टाउ सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? एक तो होता है हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है, और पीटी मतलब परसेंटेज ऑफ स्टील, कि कितना परसेंट ऑफ स्टील यूज कर रहे हैं पूरे एरिया पर। पूरे एरिया का कितना परसेंट स्टील यूज कर रहे हैं रेनफोर्समेंट में, उस पे और कंक्रीट रेट पे डिपेंड करता है। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करेंगे? टाउ सी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ग्रेड तो पता है हमारा M20 है, परसेंटेज आप निकालते हैं स्टील, तो परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला होता है AST अपॉन BD इंटू परसेंटेज में तो है 100 हो जाएगा। AST कितना होगा? AST हमने कितना लगाया है? 5 बार लगाया है, और एक बार का कितना एरिया है? 314 मीटर डिवाइड बाय डी कितना है? 300, और डी कितना है? 530।
इंटू 100। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम तो जो है हमारा आ जाएगा 0.99%। कितना है? 0.9% हमने यूज किया है। ठीक है, अब देखिए 0.99% और ग्रेड M20 ये दो वैल्यू लेकर हम जाएंगे IS कोड 4562000 के पास। तो उसमें दिया है टेबल नंबर 4.1 में, टेबल नंबर 4.1 में देखिएगा आप लोग कोड में दिया है टाउसी की वैल्यू फॉर्मेट, इसके बेसिस पे ग्रेड और परसेंटेज ऑफ स्टील के बेसिस पे। ठीक, तो वहां से हम कोड से टाउसी की वैल्यू निकाले हैं। टाउसी की वैल्यू निकालने पर आया है 0.68 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, टाउसी वैल्यू कितनी है? 0.6 पर mm स्क्वायर। ठीक, अब हम कंपेयर करते हैं टाउसी और टाउ बी की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं टाउ बी की जो वैल्यू है वह क्या है? जो टाउ बी की वैल्यू है वो टाउ सी की वैल्यू से ज्यादा है। मीन्स क्या कर रहा है? अगर हमारा शियर स्ट्रेस इसमें टाउ बी भी ज्यादा है, नॉर्मल शियर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? जाहिर सी बात है शियर में हम प्रॉब्लम देंगे। ठीक, मीन्स हम शियर वाले के लिए भी एक अलग से प्रॉब्लम देंगे। ठीक, यहां लिखते हैं तो शियर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब शियर प्रॉब्लम भी देंगे, कर्तन में भी हम छड़ को प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तो हमने सब चेक कर लिया। अब क्या करते हैं? एक बार सबकी फिर से देख लेते हैं क्या क्या निकाले। जो हमने मेन बार के लिए लिया था निकाल के लिया। जो राड आया क्या आया था? 5 बार कितने में आया था? 20 में आया था। 5 बार यूज किए थे हम लोग। ठीक है, और क्या था? जो टाई बार था उसके लिए क्या किए थे हम लोग? 6 में 5 और 6 में 5 2 लेग स्टेबिलिटी टाई बार के लिए हम लोग। ठीक, और क्या कर रहा है? शियर में भी चाहिए है। अब क्या करते हैं? हम अपने बीम का क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं कि हमारा बीम दिखे कैसा। ठीक है, और क्या यहाँ पर हम लोग निकालते हैं? डी की वैल्यू फाइंड होती है, कॉन्सेंट्रेशन में आई थी निकल के। ठीक, अब हम लोग ड्रा करते हैं फिगर क्रॉस सेक्शन में कैसे डिजाइन किया है उसकी बात। डिजाइन करने के लिए देखते हैं ये हमारा बीम का सेक्शन है। ठीक, जिसका विड्थ कितना था? 300 mm। ठीक, और डेप्थ कितना था? 600 mm था। इसमें हम लोग 5 बार यूज किए हैं 20 mm के। कितने बार? 1 2 3 4 5 बार यूज किया हमने 20 बार। तो सॉरी 5 बार 20 mm डाया यूज कर दिए। ठीक,
स्मॉल डी कितना है 530। स्मॉल डी क्या होता है इसके सेंटर से टॉप तक दूरी होती है। ये कितनी है 530 mm। ठीक, अब क्या कर रहा है 5 बार को बांधने के लिए जो टाई बार है, ठीक, अगर इसको हम बांधने की बात करें कुछ इस तरह से बांधेंगे। जो ये टाई बार है, ठीक, ये टाई बार है, ये क्या है 2 लेग है, ये 2 लेग का हो गया, इसका डायरेक्ट कितना है 6 लेग। इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। ठीक, और इसमें क्या कर रहा है शियर प्रॉब्लम दे रहा था, तो हमने यहां पर शियर के लिए अलग से 2 रॉड प्रोवाइड कर दिए, अलग से 2 सरिया प्रोवाइड करेंगे किसके लिए शियर को रोकने के लिए। ठीक, अब देखते हैं कैसे इसको लिखते हैं, प्लस कैसे करते हैं, कौन सा क्या है। यह क्या है हमारा 20 mm 20 mm फाइबर कितने 5 बार @ 20 में 5। ठीक, ये हो गया। ये क्या है स्टीरअप है, टाई पर, इसको क्या लिखेंगे 2 लेग 6 mm 5 बार 2 लेग 6 mm 5 बार @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। मीन्स इसके पीछे का तो दिखाई देगा नहीं आगे से, तो जो इसके पीछे वाले बार है वो क्या है 300 mm दूरी पर है, इससे पीछे 300 mm दूरी पर। ठीक, मीन्स अगर हम इसको इस तरह देखें, इस बीम को हम इसके पीछे का पार्ट देखें, साइड से अगर देखें, तो अगर इस तरह हम क्या लगाए हैं ये टाई बार का लगाए हैं, ये क्या है ये मेन बार है, और ये क्या है टाई बार है। जो टाई बार है वह क्या है 2 लेग 6 mm 5। ठीक, और जो डिस्टेंस है दूसरे के बीच वो कितना है 300। यह लिखने का तरीका इस तरह है 2 लेग 6 mm 5 बार @ 300 mm सेंटर टू सेंटर। मीन्स एक दूसरे टाई के बीच की दूरी 300 mm है, और ये जो हमने बार यूज किया है यह कितने हैं 5 बार है @ 20 mm 5। मीन्स एक बार का टाया कितना है 20 mm। क्लियर, तो ये पूरा जो है दिखाने का तरीका है, इसी तरह हम दिखाते हैं। ठीक है, इसके क्रॉस सेक्शन इसी तरह हम फिगर ड्रा करते हैं डिजाइन करने के बाद, रेनफोर्समेंट का फिगर इसी तरह ड्रा करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर डिजाइनिंग ऑफ बीम की समझ आई होगी कि हम किसी भी सिंगली रेनफोर्समेंट बीम को लिमिट स्टेट मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम समझ में आई, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। ठीक है, ताकि हम इसी तरह अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लाएं। ठीक है, धन्यवाद।